नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आरबीआर समाचार। चुनाव का माहौल है। विधानसभा भोले विधानसभा में जो मामला एक बहुत बड़ा संज्ञान मामला था। जितेंद्र पासवान जो माले पार्टी से विधानसभा भोले विधानसभा 101 से जो नामांकन किया गया था, उनके द्वारा आज यहाँ पे देखा गया है कि नामांकन होने के बाद आखिर ऐसा क्या मामला आता है कि जितेंद्र पासवान को नामांकन वापस लेना पड़ता है और यहाँ पे गया जिला से चल के गया जिला निवासी धनंजय पासवान जी को भोले विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाता है। आखिर वजह क्या होता है कि जितेंद्र पासवान को यहाँ से हटा के धनंजय जी को गया जिला से उठा के भोले विधानसभा के चुनाव लड़ाने के बातचीत की जाती है। आइए डायरेक्ट जानते हैं धनंजय पासवान जी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर मामला क्या है। सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपका बहुत स्वागत है और उसके साथ साथ तमाम पूरी की जनता का, तमाम लोगों का आज त्योहार है, दीपावली है, धनतेरस है। आप सभी को बधाई देता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। आप गया जिला के निवासी हैं, भोले विधानसभा में जितेंद्र पासवान के द्वारा नॉमिनेशन किया गया था, उसको रद्द करके कि आपका नॉमिनेशन। देखिए, जो मौजूदा सत्ता है, जो जिस तरह का दमनकारी सत्ता है पूरे देश में और बिहार में, कि जो भी सच्चाई कह रहा है, जो भी सच के साथ खड़ा है, जो दमन के खिलाफ खड़ा है, जो सामंतवाद के खिलाफ खड़ा है, उस पर तुरंत वो हमला कर रहा है। और यही हुआ हमारे साथी, हमारे अपने साथी हैं जितेंद्र भाई, उनके साथ कॉमरेड जितेंद्र को सत्ता उन पे वो की प्रहार की और एक तरह से उनको जेल में बंद की नॉमिनेशन के तुरंत बाद। और इसके साथ ये पार्टी की तरफ से ये चीजें आई कि नहीं, हमें इस जगह पे भोरे में न्याय दिलवाने के लिए, जितेंद्र पासवान को न्याय दिलवाने के लिए और भोरे की जनता का साथ देने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम गया जी के और गया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत उसकी जानकारी रखते हैं। हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद हम लोग मुझे यहाँ पर बुलाया गया बिहार में। और आप जानिए कि जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है हमारा CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन, इसमें इंडिया एक शब्द, इसमें देश भर के तमाम लोग, हम लोग एक साथ एक ताकत के साथ खड़े होते हैं। चाहे भोरे हो, चाहे तमिलनाडु का कोई गाँव हो, चाहे कोई आंध्रा का कोई गाँव हो, हर जगह हमारे हर एक साथी हमारे बराबर के होते हैं। ठीक है, बड़ी चीजें हैं। और उसके साथ ये भी है कि इस जगह की पूरे विधानसभा की जनता जितेंद्र पासवान के साथ ताकत के साथ उनको जिताने के लिए, उनको जिताना चाहती है। तो यहाँ पे धनंजय पासवान जो है, ये बात में नहीं आए हैं, जितेंद्र के साथ आए, के साथ यहाँ पे आए। और यही हमारी लड़ाई है, जो हमें न्याय चाहिए, हमें भोरे की जनता के लिए न्याय चाहिए, हमें अपना नेता वापस चाहिए और इस भोरे में उस नेता की गर्जना हमें फिर से चाहिए और सामंतवादियों के साथ जो 2020 का चुनाव का ऐलान था, उसमें जितेंद्र पासवान को हराया जाता है। चुनाव मोदी होता है, उसमें डॉक्टर और 1 घंटा काम बताया जाता है। क्या आपको लगता है कि आप जानिए, चुनाव से पहले ही देश भर में, बिहार भर में लोग एक नारा, हर एक के जबान पर एक नारा गया कि वोट जोड़ गद्दी छोड़। पूरे बिहार के लोग अपनी तरफ से तैयार है कि कोई चोरी करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो तैनाती के साथ, मुस्तैदी के साथ एक वोट भी हम चोरी नहीं होने देंगे और एक एक वोट जितेंद्र पासवान के नाम पर, भाकपा माले के नाम पर भोरे में पड़ने जा रहा है। और कोई कोशिश किया वोट चोरी करने का, उसकी खैर नहीं है, वो पूरी जनता बता दें। बताते हैं कि यहाँ पे जो मामला चल रहा है, वो क्या लगता है कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में आपका हर व्यक्ति का अधिकार होता है। और यहाँ पे देखा जाए जो पूंजीपति है, वो अपना अधिकार बिल्कुल जितने ये सब बड़े नेता हैं, भाजपा में होंगे, जदयू में होंगे, तमाम वैसे ही लोगों को जो पूंजीपति है, इनके पास तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम आप देखिए जनता को खरीदने की वो कोशिश करते हैं अपने, वो जनता को नौकर बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आप उसके बरक्स देखिए कि महागठबंधन में जितने संगठन है, चाहे
महत्वपूर्ण संगठन हमारा है भाकपा माले का, कि तमाम वो लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करते हुए आए हैं, उनके साथ खड़े दिखाई देती है। चाहे जितेंद्र हो, चाहे धनंजय हो, चाहे मनोज मंजिल हो, चाहे संदीप सौरभ हो, चाहे सत्यदेव राम हो, चाहे अमरजीत कुशवाहा हो, तमाम लोग जो विधानसभा के पर चुनाव लड़ रहे हैं सब उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। वही लड़ने वाले, वही मेहनत कर लोग यहाँ पर आगे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ा नाम यहाँ पर जितेंद्र पासवान का है। मुझे लगता है कि इसीलिए भाकपा माले अलग एक मजबूत, और उसके साथ महागठबंधन के और जो संगठन है, चाहे राजद होगी, चाहे कांग्रेस होगी, आज पूरी तरीके से वो तैनात है। ये सारे संगठन महागठबंधन के बैनर के तले तैनात है कि ऐसे लोग जो सत्ता का दुरुपयोग करके सामंतवाद थोपना चाहते हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करके जो सच बोलने वाले लोगों को दबाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो वोट की चोरी करना चाहते हैं, जो हमारे जमीन की चोरी करना चाहते हैं, जो विद्यार्थियों की शिक्षा को चोरी करना चाहते हैं, जो नौजवानों के रोजगार को चोरी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम 2025 में यहाँ पे एक चीज़ और सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि यहाँ पे जो वोटिंग होता है, तो वोटिंग के टाइम में उसके बाद में एक लिस्ट आया था, उसमें देखते हैं 2003 से वोटर लिस्ट निकालता है। उसके बाद से जो युवा लोग वोट दिए हैं, तो उसके बाद में उन लोगों का सब नाम काट दिया था। बोलते हैं कि जो भी जुड़ेगा वो अपना, चाहे महिला हो, महिला अपने आएगी जो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगी, उसके बाद से जुड़ा है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम लोग कह भी रहे हैं कि आप जो भी नागरिक है बिहार का, जिसका उम्र 18 से पार हो चुका है, 18 और 18 से वो वोट देने का अधिकार है। और मैं आपको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कि क्या हुआ था और क्या होता है। एक 2024 में चुनाव होता है, उसमें जो 17 साल की एज था उसको वोटर लिस्ट में जोड़ दिया, फिर उसके बाद से 2025 में सब काट दिया। हम आपको बताते हैं होता क्या है कि जब कोई भी युवा 18 वर्ष का होता है, तो जो भी बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो जगह को जाता है, वो ऐड करवाता है उनका नाम, बहुत जाना नहीं पड़ता है और इस तरह से नाम ऐड होता है। लेकिन जब ये SIR आया, गहन पुनरीक्षण आया, तो उसमें ये किया गया कि नहीं सबको कागज देना पड़ेगा, सबको अपना अपना कागज देना पड़ेगा। और कागज के नाम पर क्या मांगा जाएगा? पासपोर्ट। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, बहुत लोग एक राज्य में बहुत कम लोगों के पास पासपोर्ट है। दूसरा चीज 10th का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है। आपने कभी इस तरह का साक्षर राज्य बनाने की कोशिश नहीं की? 17-20 साल की ये सब 10वीं पास करवा दी, ये भी इन्होंने कोशिश नहीं की। और इस तरह के और कागजात, जमीन के कागजात जिनके पास, यहाँ जानिए मतलब इस बिहार में जो सर्वे है बिहार सरकार का, 40-50% जो ऐसे लोग हैं जो भूमि है, उनके पास जमीन नहीं। तो जब भूमि है ये नहीं, तो भूमि का कागज कहाँ से आएगा? वो कहाँ से मिले कागज? तो ये सारे कागज मांगे जा रहे हैं। अब कोई कागज उपलब्ध करवाने में सक्षम नहीं। तो एक तरह से यही कोशिश थी, जो कमजोर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं किया है, किसी तरह से और गायब करने के साथ, और ये तमाम लोग जो वोटर हैं उनको गायब किया जा रहा है। ये तमाम लोग महागठबंधन, क्यों महागठबंधन के वोटर हैं? क्योंकि तमाम लोगों के अंदर एक चल रहा है कि किस तरीके से इस 20 साल की सरकार ने हमारे साथ जुड़ा किया। ये सारी चीजें हैं कि, और यही बड़ा कारण रहा है कि हमारे यहाँ के कई लोगों की कोशिश की गई कि नाम हटे, लेकिन उसके बावजूद एक मुस्तैदी रही हम लोगों ने, भाकपा माले ने, राजद ने, कांग्रेस ने, अलग अलग गठबंधन के साथ जो है पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा मंत्री हार गए, तो ऐसे शिक्षा मंत्री हार गए, विधायकी जाती है यहाँ से, और शिक्षा मंत्री कभी नहीं बनेंगे और विधायक नहीं बनेंगे। ये बात दिवाली का टाइम में बताइए, सबसे बड़े चुनाव के टाइम पे प्रचार चल रहा है, नोटिस आता है, उनके बाद 13 सितंबर को नोटिस आता है और उनको 15 अक्टूबर को उठाया जाता है नॉमिनेशन के लिए। ऐसा क्यों? जब नोटिस आया तो पहले क्यों उठाया जाता है?
विधायक को बनाए पूरा उनका साथ तो आएंगे और बात करा कर तो क्या आपको लगता है कि जितने पासवान थे उनको बड़ा केस में फंसाया भी गया? जी हाँ, फंसाया गया। मान लीजिए रखने के लिए फंसाया गया है। मैं ये कहूँगी कि जिनका वो कागज है उसको पहले दे दिया जाए, जिनका वो केस है, ठीक है, पहली बात। न्याय दिलवाना, ये जी सीता पासवान उन्होंने कहा कि जितेंद्र पासवान को फंसाया गया है सुनील कुमार के द्वारा, जितेंद्र पासवान को न्याय मिलना चाहिए। तो क्या इसमें लगता है कि पूरा हाथ सजा की दौड़ वो डरे हुए हैं। और हाई कोर्ट ने उनको दे दिया कि इसमें 3 तारीख तक आदेश दे दिया कि कोई इसमें आदेश मांगे, आदेश पारित कर दिया गया है। तो अच्छा नेताजी ये बताइए कि जितेंद्र पासवान को जो फंसाया जाता है कि यहाँ है कि हम खाली जो भी हो पीएमजी की सरकार है उनके द्वारा गरीबों पे अत्याचार किया जाता है। सुनील कुमार अपना सत्ता का उपयोग करके और मान लीजिए यहाँ जो गरीबों का नेता जितेंद्र पासवान थे उनको झूठा केस में जो पहले कांड हुआ उसमें ये लोग जो जनता दरबार में जितेंद्र पासवान ने बोला सीओ से थाना प्रभारी से जिसका पेपर है उसको आप लोग जमीन दे दीजिए और नहीं तो ये पेपर दिखा दें। बस इतना ही जितेंद्र पासवान था कि दबंगों के खिलाफ आवाज उठाया, ठीक है, और उसके बाद से वो कांड होता है उसमें जितेंद्र पासवान के भी नहीं इनका नाम आ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी पंचायती में जाएगा तो यही बोलेगा कि जिसका कागज है उसका जमीन है, ठीक है। अगर आपके पास एक जमीन आया है तो मान लीजिए कागज दिखा दीजिए आपकी जमीन, ये लोग छोड़ देंगे, अरे आप ही जो है ये लोग नहीं उस पर कोई बात करेंगे। तो ऐसा वो लोग देखा कि उनके पास कागज नहीं है और सोचा कि इतना इन लोग को पीट दिया जाए, इतना इन लोग को केस में फंसा दिया जाए कि फिर से कागज मांगने का नाम ले। यानी कहने का मतलब कि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, ये सामंतवादियों के द्वारा, ठीक है। और उसमें मंत्री जी सामंतवादियों के साथ मिल करके तमाम अफसर महकमा को मिला करके और जितेंद्र पासवान के ऊपर FIR निकला गया। हालांकि जो उस समय जो SI था वो बोला कि जितेंद्र पासवान निर्दोष है, वो हम लोग के साथ थे, लेकिन वो बोला कि तुमको अगर FIR तुम नहीं करेगा तो तुम्हारे भी नौकरी हम खा जाएंगे। तो डर के मारे वो वहां का SI ने उन पर FIR किया, ठीक है। हाँ, ये सूचना हम लोग को मिला, ठीक है। तो ये तो सुनील कुमार जनता के लिए मान लीजिए न्याय की बात करते हैं और सीधे गरीब और मजलूम को एकदम अपना पावर के बल पर एकदम गैर कानूनी तरीके से लोगों को फंसाने का काम करते हैं। आज अगर जितेंद्र पासवान रहते तो समझिए कि सुनील कुमार का इस बार जमानत जब्त होता, ठीक है। लेकिन तभी हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं और फिर से उनको हम लोग 20,000 के नीचे उन लोग को रखेंगे सुनील कुमार को, ठीक है। और यहाँ का प्रत्याशी 80,000 70,000 वोट देगा, ठीक है। एक चीज और बात होती है कि जो चुनाव आयोग कहता है कि प्रॉपर्टी की बात होती है कि जो भी प्रत्याशी उसकी प्रॉपर्टी का जांच हो, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे देखा जाता है सुनील कुमार अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल घटा के बोलता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि यहाँ तक जगह बाकी देखा है कि हर जगह सुनील कुमार हर जगह जमीन के ऊपर सब जगह जान देखे सभी में फर्जीवाड़ा किया है। अब तो हम तो सुने हैं कि कुआईडी में जमीन का फर्जीवाड़ा किया गया है, ठीक है। कि वो जमीन जो कश्तकार है उसके नाम से वो जमीन है, उसके नाम से खतियान है और जरपेस्की साहब जमुना राम को बेचे हैं और जमुना राम से वो लिखाए भी नहीं है, वो अपने नाम करा दिए हैं और मान लीजिए रसीद रखता है। तो ये भी देखने को मिला है, कागज हम लोग इस तरह से हमको लगता है अपना भोरे में बहुत ज्यादा अगर खोज के ठीक है ये है। लेकिन इस बार इस चीज को हम लोग खुलासा करेंगे और जनता का निश्चित रूप से पूरे जनता से हम लोग अपील करेंगे कि भाई गरीबों और न्याय की लड़ाई जो लड़ता है भाकपा माले, तो भाकपा माले को आप मजबूती से जिताएं और भाकपा माले जब पुनः जब सत्ता में आएगी तो तमाम गरीब मजदूरों को न्याय दिलाने का सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, ठीक है।